दिसंबर की खून जमा देने वाली सर्दी थी। लोग घरों में दुबक कर बैठे थे। शाम से ही धुंध पड़ जाती, दूर दूर तक कुछ दिखाई न देता। इतनी शदीद सर्दी में मुझे अपनी बहन के घर लाहौर जाना था। ट्रेन ने 8 बजे स्टेशन पर आना था। मैं 7 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो मैं पहले ही ले चुका था। अब गाड़ी का इंतजार था, लिहाजा मैं एक बेंच पर बैठ गया और गाड़ी का इंतजार करने लगा। स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था, बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैं मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। 8 बज गए लेकिन गाड़ी नहीं पहुंची। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया और गाड़ी का पूछा। उसने बताया कि गाड़ी कुछ देर लेट है। मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। रात के 10 बज गए लेकिन गाड़ी ना आई। मैंने सोचा कि घर वापस चला जाऊं। बहन के घर जाना भी जरूरी था। इतने में दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं खुश हुआ, चलो शुक्र है गाड़ी आ गई है। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो सब लोग इस पर सवार होने लगे। मैंने अपना सामान उठाया और गाड़ी पर सवार हो गया। गाड़ी में ज्यादा रश नहीं था। मैंने एक खाली सीट देखी और उस पर बैठ गया। मेरे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने दोबारा से मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसको बताया कि मुझे लाहौर जाना है। वो बोला, हाँ मुझे भी लाहौर जाना है, चलो हमारा सफर अच्छा गुजर जाएगा। ये कहकर वो मुझे अपने बारे में बताने लगा, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपने मोबाइल में ही मसरूफ रहा। उसने जब मेरी बेजारी देखी तो वो खामोश हो गया। रात का वक्त था, सब मुसाफिर सो रहे थे। मुझे भी ना जाने रात के किस पहर नींद आ गई। मेरी आंख ट्रेन के रुकने पर खुली। मैंने टिकट चेकर से पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है। उसने मुझे बताया, ये ट्रेन का आखिरी स्टेशन है, इससे आगे ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ट्रेन तकरीबन खाली थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तो लाहौर के स्टेशन पर उतरना था। टिकट चेकर बोला कि लाहौर का स्टेशन तो बहुत पीछे रह गया है, अब तो अगली ट्रेन सुबह ही आएगी जो तुम्हें लाहौर ले जाएगी। मैं बहुत परेशान हुआ और गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे स्टेशन पर किसी ने क्यों नहीं उठाया। खैर, अब स्टेशन पर उतरने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैं ट्रेन से नीचे उतरा, स्टेशन पर निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक वीरानगी थी। स्टेशन पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। अगली गाड़ी ने सुबह 5 बजे आना था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि मुझे रात में ट्रेन का सफ़र करना ही नहीं चाहिए था। खैर, मैं बोझल कदमों से चलता हुआ बेंच पर बैठ गया। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं चाय का ढाबा ढूंढने लगा। थोड़े कदम दूर जाकर मुझे एक चाय का ढाबा नजर आया। ढाबे पर मध्यम सी लाइट जल रही थी और एक कप चाय का मांगा। चाय वाले ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और पूछा, साहब जी आप स्टेशन पर क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में खौफ नज़र आ रहा था। मैंने उसको तमाम वाकया बताया तो वो बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। मैंने चाय पी और वापस अपनी जगह पर आ गया, लेकिन मेरे कदम एक झटके से रुक गए। सामने बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैं थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा लड़की दुल्हन के कपड़ों में मलबूस थी। उसकी उम्र 18-20 साल थी। वो सर से लेकर पाँव तक सजी हुई दुल्हन इस वीराने में यहाँ क्या कर रही थी? खैर, मैं इसके थोड़ा करीब ही बेंच पर बैठ गया। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आप मुझे बता सकते हैं लाहौर जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? ये मुझे नहीं पता, मैं तो खुद यहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन इतने वीराने में वो अकेली क्या कर रही थी? मैंने झिझकते हुए उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? वो बोली, मैं अकेली हूँ, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। ये कहकर वो रोने लगी। मैं बहुत परेशान हुआ कि उसकी मदद कैसे करूं। अचानक वो रोते रोते बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे हैरत का झटका लगा कि ये लड़की किस तरह की बातें कर रही है। मैं तो इसको जानता भी नहीं। मैं इसको समझाने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तुमसे गलती हो गई है, यकीनन तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन वो किसी सूरत घर जाने को तैयार नहीं थी। मैं गुस्से से इसको समझाने लगा तो वो बोली, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं हैरानगी से इसको देखने लगा कि अभी तो ये इतनी मजलूम बन रही थी और अभी ख़तरनाक लग रही है। जान छुड़ाने के लिए मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ, चलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचा और बोली, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अजीब ज़बरदस्ती है, मैं चिल्लाकर बोला। खूनखार नज़रों से मुझे घूरने लगी। देखते ही देखते इसके चेहरे के नक्श बदल गए। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खौफनाक डाइन बन चुकी थी। लाल सुर्ख आंखें जैसे अंगारे दहक रहे हों, चेहरा स्याह पड़ गया था,
ہاتھ پیر پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے، دانت باہر کی طرف نکل آئے تھے۔ اتنا بھیانک چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں خوف کے مارے بت بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کر لی۔ خوف سے میری سانسیں رکنے لگیں۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ٹرین کی پٹری کی جانب چل پڑی۔ مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا جسے میں اپنی مدد کے لیے بلاتا۔ ہاتھ پیر سن ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ٹرین کی پٹری کے نزدیک لے گئی اور ٹرین کی پٹریوں پر چھلانگ لگا دی۔ میں بھی اس کے ساتھ گھسیٹتا ہوا ٹرین کی پٹریوں پر جا گرا۔ اس نے مجھے بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اور پھر ٹرین کی آواز سنائی دی جو ہماری طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ میرے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے موت نظر آ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈائن زور زور سے ہنسنے لگی۔ تم میری مدد نہیں کر سکتے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ ٹرین جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی اس کے کہے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ ایک زوردار جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ٹرین کی پٹریوں سے کھینچا اور ٹرین میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے، لیکن وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے میری جان بچائی؟ اسٹیشن والے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جو کوئی بھی تھے میرے لیے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ثابت ہوئے۔ اسٹوری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔